वर्तमान में जो साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं सर, उसका रीजन भी यही है कि ऐसे लोग सर अपने खाते बेच रहे हैं और कमीशन लेकर के उनमें पैसा ट्रांसफर होकर के सर रूट हो रहा है। अकाउंट में आता है, आप कह रहे हैं आपको तो मुझे- कोई पता ही नहीं है, मैं आप उसको तुरंत ट्रांसफर मैंने नहीं वही कर कह रहा हूँ देते हैं। तो बैंक से पूछना चाहिए मेरे अकाउंट में कैसे आ वही गया। मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं अपने पेमेंट को यही तो बात है ना, आपके वही पास वही तो वही OTP वही भी मेरा आया है, आपका खाता मैडम है। वही मैडम मेरा वही कहना है कि जो ट्रांजैक्शन इन्होंने शुरुआत से चालू करे वो लेके कंटिन्यू 22 टास्क करने पर मैंने एक भी ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड नहीं करा और कंपनी इनको कंटिन्यू फॉरवर्ड कर रही है, रिसीव कर रही है, पेमेंट कर रही है और एक आखिरी में जाके इनका एलिगेशन आया कि फंड ट्रांसफर हो गया। आजकल साइबर ठक्का सर, मैडम मेरा एक निवेदन है कि साइबर क्राइम इतना ज्यादा है कि मुझे मेरी जानकारी नहीं है कि मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो गया। So this court is not in फर्स्ट एप्लीकेशन है अंडर सेक्शन 413 है, ऑफेंस है 318 मतलब द करस्पॉन्डिंग 3 फॉर द सेम पोजीशन ऑफ द संगठित अपराध के लिए। बट इस केस का प्रीवियस अर्लियर ऑकेशन पे माय लॉर्ड हैज डायरेक्टेड टू द चालान हैज बीन फाइल्ड और नॉट, तो इसमें चालान भी फाइल हो चुका है, ये आरसीटी से कन्वर्ट हुआ, चार्जशीट फाइल हो गई। अर्लियर ऑकेशन पे मेरे 2 लोग, 2 इसमें को एक्यूज हैं, हाँ हार्दिक हार्दिक और ये जो ऋतिक और इमरान, इनका बेल ऑर्डर विड्रॉ हुआ था विद लिबर्टी आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। मतलब केस का बैकग्राउंड ऐसा है कि कंप्लेंट है बलविंदर सिंह, इन्होंने एक लिखी आवेदन दिया पुलिस को कि इन्होंने जो बताया प्रोसिक्यूशन का स्टोरी वो शॉर्ट में बताई। इन्होंने एक लेखी आवेदन दिया क्राइम ब्रांच को और उसमें ये स्पष्ट किया कि इनके द्वारा एक जो कंपनी थी वो इस फेसबुक पर स्टार हाँ मॉडल किड है, स्टार उसको मॉडल लाइक किड्स करते पैक के नाम से एक लिंक आया और उन्होंने उस लिंक को शेयर किया और उस लिंक को शेयर करने के उपरांत इन्होंने कंटिन्यू उस पर 22 टास्क लिए। 22 टास्क में से 17-18 टास्क इनके कंटिन्यू हुए और 5 टास्कों में इन्होंने 500 से पहले शुरुआत करी 500 रुपए से, फिर 600 रुपए से, फिर 4-5 टास्क में इनको रिटर्न मिला, फिर उन्होंने 2000 का अमाउंट डिपॉजिट मतलब वो किया इन्होंने, फिर टास्क लिया, फिर उनको 2000 की उसकी वजह से 2800 रुपये फिर प्राप्त हुए, फिर उन्होंने 15,000 और 6,000 का अमाउंट ट्रांसफर किया, टोटल 21,000, फिर इनको इससे रिकवर हुए 27,300। माने इन्होंने 17-18 टास्क में से जो जो लेते गए उसमें ये कोई कंपनी है स्टार मॉडल किट पैक नाम की, लिंक नाम, इनके द्वारा इसको ये कंटिन्यू से शेयर करते रहे, कंटिन्यू उनसे रिफंड लेते रहे, कंटिन्यू उनकी ट्रांजेक्शन चल रहे। इस बीच में मैं कहीं नहीं हूँ। फिर उन्होंने ट्रांजेक्शन किया फिर से एक दूसरा, वो 28 ये जो डेट है उसमें वो है 28/8/2024 को इन्होंने 9,000 का ट्रांजेक्शन किया और फिर उसी दिन उन्होंने 28/8/2024 को 38,000 का ट्रांजेक्शन किया। ये ट्रांजेक्शन करने के बाद फिर उन्होंने 28/8/2024 को तीसरा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया 1,25,000। ये ट्रांसफर किया इन्होंने स्टार हेल्थ, मुझे मेरी कोई कंपनी नहीं है ना मैं कोई, इन्होंने ट्रांसफर करा और ट्रांसफर करने के बाद इनके मोबाइल पर मैसेज आया कि आपने ये डिपॉजिट किया है, आपको ये पेमेंट दोबारा प्राप्त करना है तो आप फिर से पेमेंट डिपॉजिट कीजिए। एक व्यक्ति कंटिन्यू टास्क कर रहा है, उसको रिफंड मिलता जा रहा है और ये जो टास्क 38,000, 1,25,000 और 9,000, ये 3 ट्रांजेक्शन करने के बाद कंपनी इनको फिर से मैसेज करती है कि आपको अगर अपना ये पैसा रिकवर करना है तो आप फिर से पेमेंट डिपॉजिट कीजिए। इनने उस मैसेज को लिया और फिर से एक ट्रांजेक्शन करा, वो ट्रांजेक्शन करा 1,72,000 और उसको 2 पार्ट में किया और उसमें करने के बाद ये पूरा अमाउंट 1,72,000 आया, फिर 1,72,000 में 3,30,000 रुपये टोटल अमाउंट इनका जमा हुआ। ये जमा करने के बाद में सब कुछ करने के बाद आखिरी में जाके इनको एक कंपनी, ये टास्क कंटिन्यू चल रहे हैं, उनको रिफंड भी मिल रहा है, आखिरी में जाके इनको एक वो मिला है अकाउंट नंबर जो कंपनी के द्वारा दिया गया और ये कंपनी से कंटिन्यू टच में, उन्होंने एक नंबर दिया कि इस फला अकाउंट में आप इतने पैसे जमा करिए, तो उन्होंने ट्रांजेक्शन करा 1,72,000 और 3, ये सब पहले डिपॉजिट करने के बाद जब इनको रिफंड नहीं मिला फिर उनको कंपनी का मैसेज आया कि आप इसमें फंड ट्रांसफर करिए। एक व्यक्ति के कम से कम 3 लाख 4 लाख रुपए जमा हो गए, वो उसको मिल नहीं रहे, फिर कंपनी आ रही है कि आप दोबारा पैसे जमा करिए, फिर उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया, उस अकाउंट नंबर में इन्होंने ट्रांजेक्शन कर दिए, वो इनको फंड वापस नहीं। इनके विरुद्ध इन्होंने एलिगेशन लगाया कि इन सब ट्रांजेक्शन करने के बाद 9 लाख के समथिंग मेरा पैसा नहीं, ये जो बकाया बाद में जो ट्रांजेक्शन हुआ ये मेरे अकाउंट नंबर बता किया गया।
कि मेरे अकाउंट नंबर, बट आई डोंट नो, मुझे जानकारी नहीं है कि मेरा अकाउंट नंबर कहाँ से आया। चलिए आप बताइए। इसमें लॉर्डशिप ने पिछली डेट पे वो हर आदमी यही कहता है हाँ। कि मुझे जानकारी नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, नहीं कहाँ मैडम, से आ मैं इसलिए इस चीज को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर इस केस का ये स्थिति होती कि ये केस कंटिन्यू वो टास्क में चल रहे हैं और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं या मेरे यूपीआई से ट्रांजेक्शन हो रहा है और इनको रिफंड मिल रहा है, तो मैं मानता कि मैं शुरुआती दौर से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। ये कंपनी कंटिन्यू अपना वर्क कर रही है और इसका इनको रिफंड भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही बार के टास्क, 17 से 18 टास्क में से इन्होंने 5 से 6 7 8 ट्रांजेक्शन करा और इनको रिफंड भी मिलता रहा। आप बताइए। लॉर्डशिप पिछली डेट पे आईओ महोदय को बुलाया था, तो वो भी आज उपस्थित हैं। और इसमें क्या है, इनका पूरा गिरोह है और ये फर्जी अपना खाता बेचने का कार्य करते हैं। और इन्हीं के खाते में जो ट्रांसफर हुआ है, तो 8,10,000 रुपए इन्हीं के खाते में आए हैं। और खाते भी जो इन्होंने फेडरल बैंक में खुलवाया है, इनकी आईडी लगी हुई है, इनका पैन कार्ड लगा हुआ है, इनका आधार कार्ड लगा हुआ है, सभी जो है इनका लगा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं थी। और इनका मेमो भी है। 5,000 रुपए इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए हमको मिले थे खाता खोलने के, और उसके बाद उन्होंने हमसे कागज ले लिए थे खाते। नहीं, मैंने कोई पैसे आपसे, आपके 9,80,000 में से मुझे कुछ मिला क्या? आपके अकाउंट में आए हैं? ट्रांसफर हुए हैं? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे को 27 के मेमोरेंडम में मुलजिम बनाया गया है। आप बता दीजिए क्या। और ऑनरेबल सर, ये सर एक टाइप का साइबर फ्रॉड है। इसमें क्या है सर, जो सर बता रहे हैं वो कंपनी नहीं है, क्या है, एक फेसबुक पे पेज मिला और इसमें साइबर फ्रॉडस्टर क्या करते हैं सर, पहले आपसे जब स्मॉल अमाउंट ट्रांसफर कराते हैं आपको बिलीव कराने के लिए कि हम आपको एक टास्क दे रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ लाइक्स करने हैं और आपको हम इसके बदले पैसा देंगे। फिर क्या है, जैसे मैंने 1,000 रुपए दिए, ट्रांसफर किए और मैंने 2-4 लाइक्स किए तो मेरे को 1,500 रुपए दे दिए। एक तरीके का सर दाना है ये। जैसे ही साइबर फ्रॉडस्टर फिर क्या धीमे धीमे विश्वास जीत करके बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कराते हैं। और उसमें क्या करते हैं सर, एक वेबसाइट पे आपका वर्चुअल, मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ दिख रहा है, वहां पे सर बढ़ा हुआ दिखता है। जैसे मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 1.5 लाख उस वर्चुअल उनकी वेबसाइट पे दिखेगा, बट मैं उसको विड्रॉल नहीं कर सकता। वो सिर्फ प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो सिर्फ दिख रहा है। अब मेरे को लगा कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, मैंने उसको और ज्यादा ट्रांसफर किया। फिर मैंने जब उसको विड्रॉल करना चाहा तो सामने वाली कंपनी ने बोला कि नहीं, अभी आप ये विड्रॉल नहीं कर सकते, आपको ये टास्क और कंप्लीट करना होगा, देन आप इसको विड्रॉल कर पाएंगे। ऐसे ऐसे करके सर ये बड़ा अमाउंट उनसे ट्रांसफर कराते हैं और ये सब पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। ये इनका कहना है कि सर जो इसके अकाउंट में पैसा आया है, उसमें अकाउंट में सर पैसा आने के बाद पैसा तुरंत ट्रांसफर भी हुआ है अदर अकाउंट में, इनके अकाउंट। हाँ सर, और वो हुआ है सर IMPS। IMPS कैसे चलता है सर, हमारे इंटरनेट बैंकिंग और पासवर्ड से। उसमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भी आता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी इन्हीं का है और जो कि ये चला रहे थे, मतलब इन्होंने जानबूझ करके पैसा तुरंत ट्रांसफर किया है और OTP आया, पूरा जानकारी था सर। बैंक में जाकर के इन्होंने अपना अकाउंट ओपन कराया सर। वर्तमान में जो साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं सर, उसका रीजन भी यही है कि ऐसे लोग सर अपने खाता बेच रहे हैं और कमीशन लेकर के उनमें पैसा ट्रांसफर होकर के सर रूट हो रहा है। ये कह रहे हैं कोई उन्हें ये देखे, इनका खाता इन्होंने खुलाया है, इनका आधार कार्ड भी इसमें है, पैन कार्ड भी इसी इसमें है। पीछे लगा हुआ है। वो ट्रांसफर रिसीव भी है। ये मैं इनकी बात का मतलब हाँ बताइए। इनका ये कहना है कि मेरा खाता था, मेरा इन्होंने मेरे को उस चीज से क्या रुपीज अमाउंट ट्रांसफर होने के बाद मुझे इस पूरे ट्रांजेक्शन में जब ये कंटिन्यूशन वर्क कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? ये मैं कर रहा हूँ? नहीं, ये लगातार उस टास्क को। अब इनका ये कहना है कि वो दाना डाला जाता है या वो नहीं डाला जाता। आप 4 लाख रुपए डिपॉजिट कर चुके हैं और 4 लाख का आपको रिफंड आपके नहीं। अकाउंट में आता है, आप कह रहे हैं आपको तो कोई पता ही नहीं है, आप उसको तुरंत ट्रांसफर मैंने नहीं वही कर कह रहा हूँ, सकते। तो बैंक से पूछना चाहिए मेरे अकाउंट में कैसे आ वही गया। मैं कह रहा हूँ, ये जो लोग, ये जो व्यक्ति हैं, ये काम करने वाले मजदूर टाइप के व्यक्ति हैं। इनको अपना यूपीआई और ये कह रहे हैं ट्रांजेक्शन करने की बात कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन मुझे जानकारी अपडेट तो हो कि मेरे खाते में ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 22 टास्क करने के बाद में मुझे कह रहे हैं कि आपके खाते में पैसा आ गया। मुझे इस बात की जानकारी हो कि आपको रिफंड मैं भी कर रहा हूँ या यूपीआई के माध्यम से हो रहा हो, जब तक मैं अपने खाते से कोई क्लिक नहीं करूंगा आपको ट्रांसफर कैसे हो जाएगा? मतलब मैं अपने पेमेंट को, यही तो बात है ना। वही मेरा आपका मैडम मैडम मेरा वही कहना है कि जो ट्रांजेक्शन इन्होंने शुरुआत से चालू करे वो लेके कंटिन्यू 22 टास्क करने पर मैंने एक भी ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड नहीं करा और कंपनी इनको कंटिन्यू फॉरवर्ड कर रही है, रिसीव कर रही है, पेमेंट कर रही है। और एक आखिरी में जाके इनका एलिगेशन आया कि फंड ट्रांसफर हो गया और मेरे खाते में ट्रांसफर हो गया और मुझे कुछ नहीं मिला।
और कंपनी ने ऑटोमेटिकली ट्रांसफर भी ले लिया अपने से। एक कोई व्यक्ति मेरा खाता नंबर ले ले, फला फला मिस्टर केशव पाठक का अकाउंट नंबर SBI खाते में है, और वो मेरा और आप कुछ ना करें और आपके उसमें से मेरे को ट्रांसफर मैसेज करा लें। आया, ऐसा होता है क्या? मेरे मैसेज में तो आए, वो मेरी ज्ञान में तो आए। वही तो इन्होंने प्रूव किया है कि आपके मैसेज में आया, OTP आया आपके पास, आपके उससे ट्रांसफर। वो ट्रांसफर में वो 54 नंबर पेज पर देख लो, 54 मेरा 55 बार बार निवेदन है इस केस में, इन्होंने PR के टाइम भी कुछ नहीं, PR भी नहीं गया, और इसमें जो मैंने वो ट्रांसफर सक्सेसफुल। हाँ, ये ट्रांसफर सक्सेसफुल हो सकता है कैसे? आजकल साइबर ठक्का, सर मान लो मेरा एक निवेदन है कि साइबर क्राइम इतना ज्यादा है कि मुझे मेरी जानकारी नहीं है कि मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो गया। तो दिस कोर्ट इज नॉट इनक्लाइंड। आप अब बताइए, मेरिट पे चाहते हैं? मतलब इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गया है, चालान भी फिक्स हो गया, एनी कंडीशन अगर इनका कोई अमाउंट है तो इसमें लिखिए, नहीं दी आप बताइए, मेरिट पे चाहते हैं तो मेरिट पे दिस कोर्ट इज नॉट इनक्लाइंड। अमाउंट ऑन डिपॉजिट चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन विड्रॉ करिए। तो कुछ एविडेंस आ जाए, मटेरियल एविडेंस आ जाए इसमें, वो चाहते हैं तो ठीक है। सिंपली विड्रॉ।